नमस्कार। इंग्लैंड बनाम भारत चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में पहले दिन के खेल की इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। भारत सीरीज में 1-2 से पीछे है, तो ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पास पहले दिन के खेल की पूरी रिपोर्ट है और आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि खेल का रुख कैसे बदला, कौन से प्रदर्शन अहम रहे और मैच अब किस मोड़ पर है। हाँ, और शुरुआती थोड़ी सी चौंकाने वाली रही। इंग्लैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुन ली। हाँ, ये ओल्ड ट्रैफर्ड के इतिहास को देखते हुए काफी अजीब था, है ना? बिल्कुल। यहाँ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम कभी टेस्ट जीती ही नहीं है। पिच पर घास थी, बादल भी थे, लेकिन सुनने में आया कि सतह सख्त थी। अच्छा। इंग्लैंड की टीम में भी बदलाव था। लियाम डॉसन की 8 साल बाद वापसी हुई, शोएब बशीर की जगह। 8 साल? हाँ, और भारत ने भी कुछ बदलाव किए। साई सुदर्शन, कंबोज और शार्दुल ठाकुर टीम में आए। ठीक है, तो इंग्लैंड ने गेंदबाजी चुनी, लेकिन पहले सत्र में लंच तक भारतीय ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने तो काफी अच्छा खेला। सदी हुई शुरुआत थी। हाँ बिल्कुल। क्रिस वोक्स ने जरूर शुरू में थोड़ी मुश्किल पैदा की। उनका स्पेल काफी खतरनाक था। मैंने भी पढ़ा, कई बार बीट किया बल्लेबाजों को। हाँ, और जायसवाल के बल्ले का हैंडल तक तोड़ दिया था एक गेंद पर, लेकिन दोनों ने वो मुश्किल पीरियड निकाल लिया, विकेट नहीं गिरने दिया। और इसी बीच राहुल का वो मील का पत्थर भी आया। जी, केएल राहुल ने इंग्लैंड में अपने 1000 टेस्ट रन पूरे किए। वो 5वें भारतीय बने ऐसा करने वाले। तो लंच तक स्कोर था 78 बिना किसी नुकसान के। वो सेशन तो पूरी तरह भारत का था। बिल्कुल, लेकिन फिर लंच के बाद कहानी बिल्कुल बदल गई। इंग्लैंड ने जबरदस्त वापसी की। ये कैसे हुआ? खेल का पलड़ा कैसे पलटा? हाँ, दूसरे सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शायद लाइन बदली, स्टंप्स को ज्यादा अटैक किया। सबसे पहले केएल राहुल को वोक्स ने ही आउट किया। 46 रन पर वो 94 रन की साझेदारी टूट गई। अहम साझेदारी थी वो। बहुत अहम। और फिर यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अच्छी पारी खेली, 58 रन बनाए, अपना अर्धशतक पूरा किया। हाँ, और इंग्लैंड के खिलाफ 1000 रन भी शायद। और ओल्ड ट्रैफर्ड का भी एक रिकॉर्ड था। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ 1000 रन और ओल्ड ट्रैफर्ड में 50 साल में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय ओपनर बने वो। लेकिन फिर वो लियाम डॉसन का शिकार हो गए, जो 8 साल बाद खेल रहे थे। जी, उन्होंने सेट बल्लेबाज को आउट करके दिखाया कि अनुभव काम आता है। और कप्तान शुभमन गिल, उनका विकेट तो काफी निराशाजनक लगा। हाँ, वो स्टोक्स की गेंद थी, LBW हुए। गेंद छोड़ने का फैसला गलत साबित हुआ, सिर्फ 12 रन बना पाए। और साई सुदर्शन को भी एक जीवन दान मिला था उसी दौरान। स्टोक्स की गेंद पर ही विकेटकीपर जेमी स्मिथ ने कैच छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, तो चाय तक स्कोर हो गया भारत का 3 विकेट पे 149 रन। हाँ, इस सेशन में इंग्लैंड ने सिर्फ 71 रन दिए और 3 विकेट निकाल लिए। मैच में पूरी तरह से वापसी कर ली। बिल्कुल। फिर चाय के बाद साई सुदर्शन और ऋषभ पंत क्रीज पे थे। हाँ, और पंत ने आते ही अपना स्वाभाविक खेल दिखाया, तेजी से रन बनाए। उनका तो अंदाज ही वही है। बिल्कुल। जोफ्रा आर्चर पर एक छक्का भी लगाया उन्होंने। और इसी बीच पंत ने भी इंग्लैंड में अपने 1000 रन पूरे कर लिए। ओह, एक और रिकॉर्ड। हाँ, और वो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी विकेटकीपर बन गए। और सिर्फ यही नहीं, किसी एक विदेशी धरती पर 1000 प्लस टेस्ट रन बनाने वाले वो पहले विकेटकीपर भी बने। वाह, ये तो बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फिर वो बुरी खबर आई। हाँ, वो बहुत ही चिंताजनक मोमेंट था। पंत अच्छी लय में दिख रहे थे, 28 रन पर थे, तभी वोक्स की एक तेज गेंद उनके पैर पर लगी और चोट काफी गंभीर लग रही थी। उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जाना पड़ा। सुनने में आया कि सूजन थी, खून भी बह रहा था और खड़ा होना भी मुश्किल था उनके लिए। ओह, ये तो भारत के लिए बड़ा झटका है। बहुत बड़ा। उनके जाने के बाद दबाव बढ़ गया। साई सुदर्शन ने फिर अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। 61 रन की अच्छी पारी खेली। हाँ, जुझारू पारी थी। जी, लेकिन वो भी फिर बेन स्टोक्स का शिकार बन गए। अच्छा। दिन का खेल फिर खराब रोशनी की वजह से थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर नाबाद लौटे। तो दिन के अंत में स्कोर है भारत का 4 विकेट पर 264 रन और पंत रिटायर्ड हर्ट। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो दिन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। पहला सेशन भारत का, दूसरा इंग्लैंड का और तीसरा मिला जुला रहा। लेकिन पंत की चोट ने चिंता बढ़ा दी है। हाँ, सही कहा। मैच अभी भी काफी बैलेंस में लग रहा है, बराबरी पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब पंत की चोट है, कितनी गंभीर है। क्या वो दोबारा बैटिंग कर पाएंगे इस पारी में? यही सवाल है। अगर वो नहीं कर पाते तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और कल सुबह नई गेंद भी आने वाली है। हाँ, वो भी है। तो देखना होगा कि भारतीय निचला क्रम जडेजा, ठाकुर और बाकी नई गेंद का सामना कैसे करते हैं। ये चीजें कल मैच की दिशा तय करेंगी। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि अगर पंत इस मैच से बाहर हो जाते हैं तो क्या भारत अपनी रणनीति बदलेगा? क्या वो आक्रामक रवैया जारी रख पाएंगे? कल का दिन वाकई बहुत अहम होने वाला है। यकीनन काफी कुछ तय होगा कल।